जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। आपको बता दें कि आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान को हम इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपके चलता फिरता शब्दों से मेल खाता हो और आप एक आसानी से भारतीय संविधान को समझ सके। बेसिक जो चीजें होती हैं उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान को एक हम ऐसे रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं टॉपिक लिखा हुआ है भारतीय संविधान, और इसको हम ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे आपको इतना आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे। और पूरे संविधान को खत्म करने के लिए हम एक प्रतिज्ञा के साथ इस पार्ट में आ चुके हैं। तो आइए, आप देखना ना भूलिए। और कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको बता दें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर संविधान हम कहते किसको है, संविधान की ऐसी परिभाषा क्या होगी। इसके बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते होंगे। सवालों के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि संविधान क्या है, आखिर संविधान को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत हो गई। ये इतने बड़े देशों के लिए, इतने बड़े कंट्री को चलाने के लिए, इतने बड़े लोगों को चलाने के लिए, इतना जो विविधताओं का देश है हमारा भारत, इन सबको जोड़ के रखने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ती है। और संविधान है क्या, सभी के लिए बराबर कानून, सभी व्यक्तियों के लिए बराबर कानून को ही संविधान कहते हैं। इस संविधान में सभी व्यक्तियों के लिए बराबर कानून है, समान समानता है, हर चीज समान है। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसी को हम संविधान कहते हैं। आप समझ चुके होंगे, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा इसी को चलाने के लिए जिस किताब का निर्माण किया गया है उसको हम भारतीय संविधान कहते हैं। इस किताब में 22 लेसन है। 22 लेसन मतलब क्या, आगे हम इसको बताएंगे। इस किताब में 22 लेसन है और इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में पार्ट कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं, इस किताब में कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। कुल आर्टिकल 395 है। ये आपको दिमाग में बेसिक जानकारी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर कि देखिए, आपको हम बात करते हैं कि इसमें देखिए जो पार्ट है, पार्ट 22 है। और आर्टिकल की जो बात करते हैं, जो कुछ लेसन की बात करते हैं, 395 अनुच्छेद थे इस संविधान में। और देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, इसको चलाने के लिए कुछ परिभाषाएं हैं, उसको ही हम भारतीय संविधान कहते हैं। ये आप समझ चुके होंगे। और इस 22 पार्ट को, 22 भाग को, जो भाग है ना, जो आप देख सकते हैं, जो भाग है, इसी को भाग को हम पढ़ने के लिए भाग के बीचों बीच आर्टिकल को भी बांट दिया गया। भाग 1 से हम पढ़ना शुरू करेंगे और सीधे 22 भाग तक पढ़ डालेंगे इस भारतीय संविधान को। तो आइए भाग पार्ट हम पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्त। भाग 1, भाग 1 यही, इसी को हम पार्ट बोलते हैं, पार्ट 1। पार्ट 1 में दोस्त हम आपको बता दें कि संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है हमारे भाग 1 में। और संघ और राज्य क्षेत्र आपको बता दें, संघ और राज्य क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है हमारे भाग 1 में। और भाग 1 के अनुच्छेद कितना से कितना है दोस्त, आपको बता दें कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में भाग 1 में ये वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। और अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, वही हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। या पढ़ते होंगे यूनियन है, भारत राज्यों का यूनियन है। अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, एक परिवार की तरह है। परिवार में भी क्या होता है, मुखिया परिवारों का संघ है, उस मुखिया से आप टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ऐसा हमारे संविधान को बनाया गया है, ऐसा हमारे किताब को लिखा गया है। उसी तरह एक परिवार को भी एक लेसन की तरह लिखना चाहिए, किताब बनाना चाहिए हर एक परिवार में, जो टूटकर कभी अलग ना हो सके। अर्थात इसके राज्य कभी अलग नहीं होंगे, इसके राज्य कभी अलग नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके राज्य
कभी अलग नहीं होंगे। क्या समझे? कुछ भारतीय संविधान में या कभी कभी बोलचाल की भाषा में को बहुत सारा ऐसा एग्जाम में सवाल पूछे जाता है, कुछ शब्द लिखे गए ना, उनके भी कुछ जानकारियां हमको प्राप्त करना जरूरी है। तो आइए कुछ ऐसे भी संघ तो आप देख सकते हैं। संघ ये हो गया, एक आता है परिसंघ। परिसंघ, परिसंघ के इंग्लिश क्या होता है? कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल, ये परिसंघ क्या होता है दोस्त? संघ आप समझ गए। संघ क्या होता है कि भारतीय जो राज्य हैं कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। वहीं परिसंघ की दोस्त बात करते कि परिसंघ कहते किसको, कॉन्फेडरल कहते किसको हैं? तो परिसंघ हम उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। मतलब क्या? परिसंघ हम उसे कहते हैं जब छोटी छोटी राज्य आपस में जुड़ गया है, उसके थोड़ा थोड़ा जो शक्तियां है ना, वो एक केंद्र को दे दे और बोलती है क्या कि तुम ही मुखिया हो, तुम चलाओ धीरे धीरे। क्या समझे? उसी को परिसंघ। परिसंघ एक तरह से बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए कि छोटा छोटा शक्तियां ही हैं, ज्यादा शक्ति उसको नहीं मिलती है, बहुत ही कमजोर होता है। और इसमें एक खास चीज क्या है ना कि इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाता है, लेकिन हमारे यूनियन से नहीं हो सकता है। मरने को मर जाओ लेकिन तुमको अलग नहीं होने देंगे। ये है हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती। तो यही है परिसंघ। परिसंघ आपको मैं बता दिया कि सभी छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे देश एक संगठन बनाकर, एक छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर कुछ अपनी शक्तियां एक केंद्र को देकर एक देश का निर्माण कर दे, उसी को हम परिसंघ कहते हैं, कॉन्फेडरल कहते हैं। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। ये आपको मैं समझा दिया। दूसरा आता है फेडरेशन। फेडरेशन 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 संघ, फेडरेशन। आइए दूसरा बात कर लेते हैं दोस्त, फेडरेशन, संघ, फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है? ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। फेडरेशन क्या होता है? संघ उसको हम कहते हैं दोस्त कि राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। राज्य, बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें और इससे भी कोई राज्य अलग हो सकता है। देखिए यहां पर क्या कॉन्फेडरल और फेडरेशन में मात्र थोड़ा सा का अंतर है, माइनर डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस को हमको कॉन्फेडरल और फेडरेशन में समझना है। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, अपनी हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें और इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। वहीं आइए यूनियन। यूनियन भी संघ होता है दोस्त, और यूनियन आपको बता दें, संघ, ये संघ देखिए जो भारत वाला है, यूनियन। यूनियन में क्या होता है दोस्त? इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक यूनियन है, राज्यों का यूनियन है, इससे कभी भारत अलग हो ही नहीं सकता है। इतना चीज आप समझ गए अनुच्छेद 1 के तहत। और दोस्त आइए अनुच्छेद 2 में आपको हम दोस्त बता दें, अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 आप समझ लीजिए। अनुच्छेद ये कहता है कि संसद को ये अधिकार है, आपको पता है कि देश को चलाने के लिए, देश की प्रशासन और शासन को चलाने के लिए संसद में जो कानून बनती है ना, उसी को संसद कहते हैं। संसद में क्या है? राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। तीनों से मिलकर एक संसद बनती है और संसद में ही कानून बनती है। तो संसद को यह अधिकार है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर अगर कोई देश है और तो उसे भारत में मिला सकता है। संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा भारत में मिलना चाहता है तो उसे भी भारत में मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के, पूर्व सूचना के, सोच लीजिए अनुच्छेद, सीधा सीधा बात समझिए कि अनुच्छेद 2 यही कहता है कि संसद राष्ट्रपति के बिना अनुमति के, बिना सूचना के किसी भी विदेशी राज्य को भारत में अगर मिलाना चाहे तो मिला सकता है। जैसे मैं आपको बता दें कि इतिहास गवाह है सिक्किम। सिक्किम को आपको बता दें कि इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1947 में एक संशोधन करके
क्या समझे? अनुच्छेद 2 यही कहता है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना हम किसी विदेशी राज्य को या विदेशी देश को अगर हम अपने देश में मिलाना चाहें तो हम मिला सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया सिक्किम, और सिक्किम को क्या किया गया कि इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके सिक्किम को एक सह राज्य बना दिया गया है, सह राज्य बना दिया गया सिक्किम को। आप देख सकते हैं यहाँ पर 35वां संविधान संशोधन 1974 को एक सह राज्य बनाया गया, सह राज्य बनाया गया सिक्किम को। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 क जोड़ दिया गया, और अनुच्छेद आपसे पूछा जाए कभी कि 2 क क्या है, तो 2 क यही है कि सिक्किम को एक राज्य के रूप में बनाया गया था। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। पूर्ण तरीका से भारत का एक राज्य घोषित किया गया। आपको बता दें कि ये कब के 36वां संविधान संशोधन 1975 को, और ये दिन आपका क्या है हम आपको बता दें कि 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बन गया, भारत का 22वां राज्य बन गया। ये पूर्ण तरीका से भारत का 22वां राज्य बना दिया गया सिक्किम को। इससे आप समझ चुके हैं कि अनुच्छेद 2 क्या है। वही अगर अनुच्छेद 3 की दोस्त बात करें हम, अनुच्छेद 3 क्या है, तो दोस्त आपको बता दें कि अनुच्छेद 3 क्या है, इसलिए कि आज 1 से 4 पढ़ने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 3 क्या है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, अनुच्छेद 3 क्या है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत में किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति के उसके नाम में चेंज कर सकता है, क्षेत्र में चेंज कर सकता है, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यह है अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 3 में क्या है कि संसद नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में दोस्त आपको बता दें, एग्जाम्पल में एक बार संसद ने किया था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर 1 नवंबर 2000 को अलग राज्य घोषित कर दिया गया था संसद के द्वारा। अनुच्छेद 3 के उपयोग ही किया था हमारे संसद ने। वहीं अगर यूपी की बात करें दोस्त, तो यूपी से उत्तराखंड को तोड़कर और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड घोषित कर दिया था। वहीं अगर बिहार की दोस्त बात करें तो बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा अनुच्छेद 3 क्या कहता है, किसी भी राज्य को, भारत के किसी भी राज्य के बिना राष्ट्रपति के परमिशन से, पूर्व अनुमति से ही किसी भी राज्य सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यह है संसद। वही अगर हम अनुच्छेद 4 की दोस्त बात कर ले, आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी मतलब क्या, किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी या किसी राज्य को तोड़ेगी, उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अनुच्छेद 368 क्या है। दोस्त आपको बता दें कि जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है ना, उसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर जरूरी होता है। इसीलिए अनुच्छेद 2 और 3 अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 4 में यही कहा गया है कि अगर संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, उसमें राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य नहीं है। क्यों अनिवार्य नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 2 को, अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। और 368 क्या कहती है, अगर 368 के तहत संविधान को चेंज करना है तो आपको राष्ट्रपति की हस्ताक्षर जरूरी होता है। तो आज की जो वीडियो है ये इसी पर आधारित है, भारत संविधान। और भारत के संविधान आप समझ चुके होंगे कितना महत्वपूर्ण है। आगे के हम पार्ट में ये पढ़ेंगे कि अखंड भारत, मेरा इतना बड़ा सा भारत कैसा दिखता था और कैसे अखंड हो गया, अखंड तो था, कैसे खंडित हो गया हमारा भारत, उस पर सवाल करेंगे दूसरे पार्ट में। तो आइए आज के संविधान में, भारत के संविधान में आपको हम दोस्त बता दें कि इतने आप पढ़ लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्ट क्या है। पार्ट 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक क्या क्या लिखा हुआ है आपको पूरी तरह हम समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को
शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।